हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो राजस्थान में किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज से एमए, एमएससी, एमकॉम कहने का मतलब ये है कि पीजी कोर्स करना चाहता है तो फॉर्म स्टार्ट लगभग होने वाले हैं। स्टार्ट होने की डेट, साथ में ही लास्ट डेट कब रहेगी, सत्यापन की डेट कब तक रहेगी, ठीक है, और साथ में ही कब मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। अगर आप भी एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर अदर कोर्स जैसे कि एमसीए, एमबीए वगैरह करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, तो आपको कैसे क्या चीज़ें फॉलो करनी होगी, तो फिर पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो पीजी करना चाहते हैं 2025 और 26 के सेशन में, ठीक है ना। तो आप सभी को इतनी जानकारी तो होगी। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, नई शिक्षा नीति के तहत आपके सभी के, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कैसे भी आप किसी भी कोर्स को करते हैं पीजी कोर्स को, तो आप लोगों को सेमेस्टर एग्ज़ाम देने होंगे। यानी कि अगर आपका कोर्स 2 साल का है, कोई भी पीजी कोर्स जैसे एमए कर रहे हो आप लोग, प्राइवेट गवर्नमेंट कैसे भी 2 साल का कोर्स है, तो आपके 4 सेमेस्टर होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इस कोर्स में पार्टिसिपेट करें, एडमिशन लें। अगर आप पुराना पैटर्न सोच के एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं, पुराना पैटर्न अब लगभग फिनिश हो चुका है। चाहे एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, एमएड हो, कोई सा भी कोर्स हो, सब में अब सेमेस्टर है। तो इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर जो है राजस्थान में किसी भी कॉलेज से आप कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज का मतलब जो पीजी कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर, जो भी जहाँ का जो भी पीजी कॉलेज है, अलग अलग नाम जरूर हो सकते हैं, पर जिसमें पीजी कोर्स होता है उन्हीं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले तो क्या करना है, फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म आप लोग ई मित्र की सहायता से भरा सकते हैं और खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जब फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आप फॉर्म खुद भी भर सकते हो। उस पर वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। अभी हाल फिलहाल में इसकी जो डेट दे रखी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना या प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है यहाँ पर 11 अगस्त 2025, यानी कि सोमवार से आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम में किसी को भी यहाँ पर जो है एडमिशन नहीं लेना है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरने में आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 11 अगस्त 2025, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 22 अगस्त 2025, यानी कि टोटल 10 दिन आप लोगों को दिए गए हैं, 10-11 दिन आप लोगों के पास है। तो आप आराम से जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, यानी कि 11 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 22 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि क्या सर इसकी डेट बढ़ सकती है। तो डेट बढ़े ना बढ़े, अगर आपको कोर्स करना है, एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी कोर्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या एडमिशन लेना है, तो आप लोग जो है लास्ट डेट का भी इंतज़ार ना करें। 11 से स्टार्ट होंगे पर 12 तक ये ऑनलाइन ढंग से काम करेगी साइट, 12-13 से, और 18 तक ये लास्ट डेट है, सॉरी 22 तक जो लास्ट डेट रखी गई है, उससे पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा 21-20 से 20 के आसपास ही, क्योंकि बाद में भी ये साइट थोड़ी दिक्कत करती है और स्टार्टिंग में भी ये थोड़ी दिक्कत कर सकती है। तो इसीलिए बीच के जो टाइम पीरियड है उसमें आप लोग फॉर्म आराम से भर सकते हैं। उसमें आप लोग पेमेंट भी कटाएंगे तो आपका पेमेंट ही भी आधे बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बार पेंडिंग आ जाएगा, अनसक्सेसफुल आ जाएगा, तो आपको फिर हेडक होगी, मतलब टेंशन होगी। तो इस वजह से आप लोग सही टाइम पर भरें, बीच में भरें, जैसे कि 12 या 13 अगस्त से स्टार्ट आप लोग मतलब भर सकते हैं फॉर्म, और 20 तारीख से पहले आप लोग भर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी लास्ट और पहले दिन आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि साइट बिजी चलती है, एरर भी हो सकता है, और डेट बढ़ भी सकती है, डेट नहीं भी बढ़ सकती। ये तो आपको अच्छे से पता है कि डेट लगभग बढ़ती है, पर आप उस भरोसे भी ना बैठे रहें कि यहाँ पर 22 से 25 हो जाए, 30 हो जाए, ऐसे ना बैठे रहें। आपको बढ़ना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसमें लिखा हुआ है महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की जो अंतिम तिथि है, ऑनलाइन सत्यापन यानी कि ऑनलाइन ही आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा, वो डेट रखी गई है 25/8/2025, ठीक है ना, 25 अगस्त 2025। अब आप सोचो कि अगर ये डेट लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की बढ़ती है तो यहाँ पर भी ये डेटें भी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। इसके बाद है अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, यानी कि जिन बच्चों का जो है लास्ट फाइनल लिस्ट में चयन होने के बाद और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनकी जो डेट जारी की जाएगी वो है 27 अगस्त 2025 को। इसके बाद है अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच कराने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि जैसे आपका एडमिशन वगैरह होता है तो आपको कॉलेज में जाना होता है, फिर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, फोटोकॉपी जो लगा के लेके जानी है हार्ड कॉपी के तौर पर, वो आप लोग वहाँ जमा कराएंगे तो ये सारी चेक होएगी। जो मूल प्रमाण पत्र है वो तो होंगे ही सही, ओरिजिनल तो उसकी डेट है 30 अगस्त 2025। और ई मित्र पर जाकर आप लोगों को शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि भी सेम टू सेम 30 अगस्त 2025 ही है, ठीक है ना। तो इसका विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे, ई मित्र पर ही जमा होगी फीस आपकी, इधर उधर कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखो, प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों के जो एडमिशन की पहली लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी होगी, वो 1/9/2025 यानी कि 1 सितंबर है ना, 1 सितंबर 2025 सोमवार के दिन यहाँ पर जो है लिस्ट जारी होगी। शिक्षण कार्य प्रारंभ यानी कि आपके जो कॉलेज वॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे 2 सितंबर 2025 से, मंगलवार के दिन से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ये डेट फिक्स मत मानिएगा, क्योंकि अगर ये दूसरा पॉइंट जो आपने देखा है लास्ट डेट वाला, अगर ये डेट बढ़ती है तो ये पूरी डेटें नीचे की जो है 3, 4, 5, 6 पॉइंट वाली सारी बदल जाएगी, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। और अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, MA, MSc, MCom, क्योंकि BA, BSc, BCom फाइनल ईयर के लगभग सभी के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारे BEd करने चले जाएंगे, और जिन्हों का BEd में नहीं हुआ है, PTT में नहीं हुआ है, या जिनका जो है मन ही नहीं है BEd करने का, उनका मन है कि हमें MA, MSc करके, नेट करके, PhD करके आगे प्रोफेसर वगैरह के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पर MA, MSc, MCom के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। MA ऐसा नहीं है कि वही स्टूडेंट करेंगे जिन्हों के आर्ट्स स्ट्रीम थी, BA में आर्ट्स थी या कॉमर्स थी या कुछ थी, है ना, ऐसा नहीं है। जिनके आर्ट्स है और वो अब चाहता है कि मैं MA कर लूँ तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के BSc थी, वो चाहता है कि मैं अब आर्ट्स फील्ड में जाऊँगा तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे अभी सेंट्रल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके जो BSc में या BA में जो स्ट्रीम रहती है, जो सब्जेक्ट रहते हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों को जब MA वगैरह, MSc वगैरह आप उसी सब्जेक्ट से करते हैं तो आप लोग जो है उसमें TGT PGT में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज राजस्थान में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम, कोई सी भी, जैसे भी आपने मान लो BSc किया हुआ है या BCom किया हुआ है, अब आपका मन हो रहा है कि मैं MA हिस्ट्री से कर लूँ तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और अगर आप पास भी हो जाते हैं यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है उसी फील्ड में, तो आप लोग जो है ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं और आगे प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो नई शिक्षा नीति है, जो चीज़ आई है, जो UGC ने नई गाइडलाइन निकाली है, उसके हिसाब से ये थोड़ी और चेंज हो सकती है। सभी सब्जेक्ट में आप लोग PhD भी कर सकते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, तो अपडेट होते रहेंगे, वो आप लोगों को पता चलता रहेगा। अभी अगर आपका मन है कि मैंने BSc ही किया है, मेरे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है, और अगर मैं आगे केमिस्ट्री से करना चाहता हूँ, बॉटनी से करना चाहता हूँ, तो आप MSc बॉटनी से अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस सेम टू सेम ऐसे चलता है जैसे आपके मान लो BSc में आपके 3 सब्जेक्ट थे, है ना। जैसे आपके BSc में 3 सब्जेक्ट थे, कौन कौन से? जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। अब आप चाहते हैं कि मैं जूलॉजी से जो है MSc कर लूँ, ठीक है, आप चाहते हैं जूलॉजी से MSc करना, तो आपके जो तीनों साल यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो तीनों सालों में आपकी परसेंटेज बनी थी जूलॉजी की, बस जूलॉजी की वो निकाली जाती है, उसी के हिसाब से आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है जूलॉजी सब्जेक्ट की, यानी कि MSc जूलॉजी की लिस्ट तैयार होगी। फिर उसमें आप लोगों को कॉलेज मिलता है, मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसी में आपका कौन से नंबर पे कॉलेज है। जैसे किसी कॉलेज में 20 सीट है तो अगर आपको वहाँ एडमिशन मिल रहा है तो आप लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका वेटिंग में आता है तो आप SFS से यानी कि ज़्यादा पैसे देकर रेगुलर बेस पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। SFS का मतलब ये होता है कि जहाँ गवर्नमेंट सीट पर 4,000 रुपये लग रहे हैं फीस के, वहाँ पर 14,000 रुपये लगते हैं।
है ना। एक तरह से प्राइवेट है वो पूरी चीज़, पर रेगुलर ही होता है वो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है दूर दूर तक। यानी कि प्रोसेस वही जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं उन्हीं के साथ का है, बस फीस का मैटर वहाँ पर हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान आपको रखनी है और इस हिसाब से आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बीए जो है हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश से कर रखी होगी, अब वो आगे चाहते हैं हिस्ट्री से एमए करना, तो आराम से कर सकते हैं। उसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनके जो बीए में हिस्ट्री सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो मार्क्स थे उसी के हिसाब से उसका जो है मेरिट लिस्ट एमए के हिस्ट्री के हिसाब से बनेगी और उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। यही पूरा प्रोसेस रहेगा और इसी से आप लोगों को जो है कॉलेज अलॉट होती है। आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एक कॉलेज से अप्लाई करूं या 2 से करूं या 3 से करूं, आपकी मर्जी है। आप जहां जहां अप्लाई कर सकते हैं वहां कर लीजिएगा, पर ऐसा भी नहीं है आप 100 के 100 कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप मूर्खता की श्रेणी में आ जाएंगे। आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ, जैसे आप मान लो कोटा जिले से हैं तो आप कोटा के कॉलेज में डाल दो, एक तो अप्लाई कर दो, ठीक है। एक बूंदी के में कर दो, एक आसपास का एरिया और कोई सा भी हो तो 2 या 3 फॉर्म अप्लाई कर दो। जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ मुझे कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कैंपस का सिस्टम अलग होता है और जो ये दूसरे कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं उनका सिस्टम अलग होता है, उन्हीं के ये एडमिशन फॉर्म है, तो इस हिसाब से आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। इतनी ही कुछ सूचना है, इसके अलावा यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोग जो है एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। मतलब राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आराम से अपना पूरा प्रोसेस, पूरा एडमिशन और साथ में ही आप लोग जो है लास्ट डेट वगैरह वगैरह और जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोगों के मार्क्स के हिसाब से पूरी मेरिट बनेगी और उसी के हिसाब से आपके एडमिशन होते हैं। तो जो भी बच्चा चाहता है वो आराम से अप्लाई कर दीजिएगा। 11 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 11 अगस्त 2022 से। और यहाँ पर जो है 22 अगस्त 2025, सॉरी मेरे दिमाग से क्या निकल गया, देखो 11 अगस्त 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 11 अगस्त 2025 से 22 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इस हिसाब से आप लोग अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इमित्य से ही भरवाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 150 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए तो लग जाए। और इसकी जो फीस रहेगी वो भी आपको बता दूं, फॉर्म फीस मात्र 100-200 रुपये रहती थी कुछ, अभी जो थोड़ा बहुत चेंज आ गया हो तो वो आप लोग वहाँ पर इमित्र पर जाकर देख लीजिएगा। ज़्यादा कोई खास इसकी फ़ीस नहीं रहती है। एडमिशन फ़ीस ज़रूर रहती है खास, वो तो आप लोगों को ये बता दूँ कि कितनी भी हो सकती है। गवर्नमेंट सीट पर होता है तो कम रहती है, और अगर ऐसे होता है प्राइवेट सीट पर या ऐसे पेस पे तो वो थोड़ी ज़्यादा रहती है ना। वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो है यूनिवर्सिटी के पेज पर आप जाएंगे, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हुई उसके पेज पर आप जाएंगे तो फीस स्ट्रक्चर आप लोग सर्च कर लेना, वहाँ पर बेकायदा मेंशन होकर आ जाएगा कि किस कोर्स की कितनी फीस है कितनी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।